हमारे साथ हैं काशी के विद्वान ज्योतिषी रामकिशोर जी। सर, जानना चाहूंगा कि होलिका और होली का पर्व, होलिका दहन कब होगा? काशी के अंदर होली 6 तारीख की शाम को जलेगी। 6 तारीख और 7 तारीख की मध्य रात्रि 12:25 से लेकर 1:43 के मध्य होलिका दहन होगा और उसके अगले दिन रंग की परंपरा के अनुसार होली खेली जाएगी। किंतु काशी क्षेत्र के बाहर होलिका 7 तारीख की शाम को जलेगी और 8 तारीख को रंग की परंपरा निभाई जाएगी। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें गणना के डीप में जाना होगा। हमारे काशी के अंदर ये मान्यता है कि जिस दिन प्रदोष काल की पूर्णिमा मिले, भले ही वो दोपहर में आ रही हो, शाम में आ रही हो, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्रदोष काल के समय यानी रात्रि के समय जब पूर्णिमा मिलती है और वो पूर्णिमा अगले दिन रात्रि तक न मिले तो उस दिन होलिका दहन किया जाता है। तो इस बार काशी के अंदर पूर्णिमा शाम को 6 तारीख को शाम को 4:04 पर आ जा रही है, जो मंगलवार यानी 7 तारीख को शाम को 5:46 तक है। रात्रि काल की पूर्णिमा न मिलने के कारण 6 तारीख को ही काशी के अंदर होलिका दहन किया जाएगा और 7 तारीख को उस होलिका दहन के पश्चात विभूति धारणम अर्थात होली खेलने का पर्व मनाया जाएगा। किंतु 7 तारीख को पूर्णिमा का उदया तिथि है और 3:30 प्रहर से अधिक है। तो काशी के बाहर जितने लोग हैं वो लोग 7 तारीख को होलिका दहन का कार्यक्रम करेंगे और उसके अगले दिन विभूति धारणम अर्थात उस दिन होली खेलेंगे 8 तारीख को। आप बता रहे हैं कि 6 तारीख को 4:00 पे जी लग जा रहा है जी, तो ये रात में 12:25 के बाद आप होलिका दहन की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रात को 4:56 तक होलिका पूर्णिमा तिथि 4:04 पर आ रही है, किंतु रात्रि में 4:56 तक यानी 6 की रात और 7 की भोर के बीच में 4:56 तक भद्रा है। तो भद्रा में हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य निषेध कहा गया है। अति आवश्यकता पड़ने पर भद्रा का चौथा प्रहर यानी उसको भद्रा पुच्छ कहा जाता है, उसमें कार्य को किया जा सकता है। तो भद्रा पुच्छ का समय आपका 12:25 से लेकर 1:43 आ रहा है। उसके दरमियान होलिका दहन किया, उसके मध्य में होलिका दहन किया जा सकता है। तो 1:30 बजे के बाद भी फिर भद्रा है? 1:30 बजे के बाद भी भद्रा है। 7 तारीख को सुबह 4:56 तक भद्रा है। 6 की रात और 7 तारीख के भोर के मध्य मतलब सिर्फ यही लगभग 1 घंटे का समय मिल रहा है जब होलिका दहन किया जाना। जी अवश्य। रामकिशोर जी, एक बड़ा अहम प्रश्न उठता है। विद्वानों की नगरी है, शिव की नगरी है, सारी चीजें बड़े तार्किक और सनातनी पक्ष को लेकर के काशी के, और कहा जाता है कि देश की एक बयार चलती है धर्म और संस्कृति के मामले में सनातन में काशी के ज्योतिषियों का या काशी के विद्वजनों का। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब वो जिस प्रथा को आज हम सभी अनुसरण करते हैं सनातनी, वैसे में जब प्रहलाद की घटना हुई लेकर के उल्का बैठी, तो उस समय क्या पहर तिथि पंचांग क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रसंग और बहुत अच्छी बात उठाई। वस्तुतः इस त्यौहार का प्रादुर्भाव ही होलिका और प्रहलाद की घटना से जुड़ा हुआ है। जिस दिन प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि पर बैठी थी, उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। ये हुआ हमारा पहला पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि छल बल के जितने भी कार्य किए जाते हैं उनमें कोशिश की जाती है कि रात्रि का प्रभाव मिले। तो होलिका ने इस बात को करने के लिए, ऐसा हमारा मत है कि उसने संध्या काल अर्थात रात्रि का भी समय लिया होगा। इस वजह से काशी की मान्यता के अनुसार प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के पश्चात जिस दिन रात को पूर्ण रूप से पूर्णिमा मिलती है, उसी दिन होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। ये तो हुई काशी की बात, लेकिन देश देशांतर में लोगों के अलग अलग मत होते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अगले दिन हमें भले ही सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा नहीं मिल रही है, तो दिन भर तो मिल रही है, तो ये हुआ कि भाई आप चाहें
तो उस दिन की पूर्णिमा को ध्यान में रख के कर सकते हैं। काशी ने कभी भी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा है और काशी आज भी इस पर अडिग है कि जिस दिन मध्य रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात हमें पूर्णिमा मिलेगी, उसी दिन हम भद्रा काल विहीन पूर्णिमा मिलेगी, उसी समय हम यदि भद्रा मिलती भी है तो भद्रा पुच्छ अर्थात उसका गणना के अनुसार समय निकाल के उसमें होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन रंग अर्थात विभूति धारण का कार्य किया जाएगा।